ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हमारे हृदय में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ था कि इस युद्ध में सभी मारे जाएंगे, पर आपके द्वारा परम गोपनीय अध्यात्म विषय ज्ञान को सुनकर के मेरा ये मोह नष्ट हो गया है कि मर जाएंगे। ना तो वाहम जातु ना स्वम ना त्वम नेमे जना देपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे बहिमता परम। जो ये शंका थी कि हम तुम और ये राजा लोग मर जाएंगे, तो आपके अध्यात्म विषय ज्ञान को सुनकर के ये बात मालूम हुई कि हे, मरता कोई नहीं, शरीर ही छूटता है, शरीर पुनः दोबारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये अविनाशी तो तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और जगत किसके द्वारा व्याप्त है? सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा। वो कहाँ रहता है? तो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। आपके एग्जिस्टेंस, जिसको आप मैं कहते हैं, जो अभी जानने में आ रही है, सुषुप्ति में जब जानने में नहीं आती और आप कहते कुछ भी ना जाना, आपकी गैर हाजिरी समेत और आपका कुछ ना जानना, ये भी जिसके द्वारा जाना जाता है, वो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको जान लेने से न जायते म्रियते व कदाचन। फिर इसके बाद में जन्म मरण होता ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण और शरीर का होता है। तो अब देहाभिमान त्याग दिया है और मन में जो मनन भाव है, जो ये परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव है, तो उसको आत्मसंस्थम आत्मा में लीन कर लिया है, सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में लीन कर लिया है। इसलिए न जायते म्रियते व कदाचन, ये कभी जन्मता मरता ही नहीं है। ये अंतर्यामी आत्मा, अंतर्यामी आत्मा का जो रिफ्लेक्शन सोने जागने वाली चेतना है, जिसको परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव कहते हैं, यही शरीर को ग्रहण करता है, यही शरीर का त्याग करता है। जैसे गर्दन के ऊपर जो मुख है, ये नहीं हिलता डुलटा, हिलता डुलटा तो दर्पण वाला मुख है। बोले क्यों? क्योंकि दर्पण हिल रहा है। ये परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव ब्रह्म से अभेद है, पर देह से जुड़ने की वजह से मरने और जीने वाला हो गया है, सुखी और दुखी हो गया है। वास्तव में ये जीव भी ब्रह्म है, जीव ब्रह्मैव। हाँ, जीवो ब्रह्मैव ना परा। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। बोले जीव क्या है? जीव ब्रह्म ही है और दूसरा नहीं कोई। ये अध्यात्म विषय ज्ञान को सुनकर के अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैंने जाना ये आत्मा जो हमारा अस्तित्व है, ये अजर अमर अविनाशी है। जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय मृत्यु, ये शरीर में होते हैं। जन्म होता है शरीर का, बढ़ता शरीर,
फिर वृद्धावस्था में घटने लगता है मांस मज्जा आदि, तो घटता है शरीर। और शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो इसका नाम है मृत्यु। ये चीज़ें शरीर की हैं। और मन सुखी और दुखी होता है, ये सुख दुख भी तुम्हारे में नहीं, ये मन का है। बुद्धि का होना, आप कहते हैं मैं हूँ, बुद्धि जब नहीं वर्तमान होती तो उस समय सुसुप्ति होती है, उस समय कहते मैंने कुछ भी ना जाना। तो जानना न जानना ये बुद्धि का काम है, पर जानने न जानने को जो जानता है वो है सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा। ये अध्यात्म विषयक ज्ञान सुनकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान मोहो यम विगतो मम, मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान मुझे अपने विराट रूप का दर्शन करा दो। भगवान ने कहा मैं दर्शन कराता हूँ, ये दिव्य चक्षुओं को धारण करो और हमारे को देखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण जगत को देखते हैं और उसमें ये भी देखते हैं किस प्रकार से कौरव और पांडवों का दल उनके धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन स्तुति भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान मैं डर रहा हूँ, मेरे को दिशाओं का ज्ञान भी खत्म हो गया है, मुझे शांति नहीं मिलती, जबकि आपके दर्शन का फल परम शांति है। पर आपके विकराल स्वरूप को देख करके मैं शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए हे भगवान आप प्रसन्न होइए। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा आप क्यों बन गए, काहे को बन गए, ऐसा रूप किस कारण धारण किया है, मैंने ऐसा कभी देखा सुना नहीं था। मैं तो आपके सौम्य विग्रह को ही जानता था, इतने भयानक होवोगे ये मैंने कभी परिकल्पना नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन मैं संपूर्ण लोकों को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन सब को नष्ट करने के लिए ही मैं इस समय आया हूँ। तुम मुझको महाकाल मानो, समय को भी नष्ट कर देने वाला। तुम्हारे विपक्षी जो दुर्योधन आदि 100 भाई हैं, उनके साथ जो राजा लोग हैं, भीष्म द्रोण कर्ण आदि हैं, अश्वत्थामा आदि हैं, ये इनकी आयु मैंने खत्म कर दी है, ये मेरे द्वारा मारे गए हैं। अर्जुन तुम मेरे द्वारा मारे हुए को मारो और यश प्रतिष्ठा प्राप्त करो। तुम्हारा पक्ष हम इसलिए ले रहे क्योंकि तुमने धर्म का पक्ष ग्रहण किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष को ग्रहण किया है। और जिधर मैं होता हूँ उधर विजय होती है, क्योंकि मैं साक्षात धर्म का रक्षक और दुष्टों का दमन करने वाला हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना ये शरीर सृजन कर लेता हूँ संकल्प के अनुसार। योग माया का आश्रय लेकर के मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए इन शत्रुओं को मारो, चिंता मत करो, तुम्हारी विजय होगी, तुम जीतोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण विराट रूप के माध्यम से अर्जुन को आश्वासन देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि महाकाल ने आश्वासन दे दिया और जिस प्रकार से कौरव और पांडवों दोनों दल उनके अंदर प्रवेश करते थे, घबरा गए और उन्हों की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो आकाश है वो आपके शरीर से ढक गया है, समस्त दिशाएं ढक गई हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही। और ऐसा कह कर के वो कहने लगे, हे देवों के देव, हे जगन निवास, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। आपके मुँह में जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, ऐसे ही आपके मुख में ये समस्त वीर योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मैं डर गया हूँ। और हे भगवान आप ही इस विश्व के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने हारे
और संहार करने वाले जो रुद्र हैं और सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले जो ब्रह्मा हैं, उनके भी आप पिता हैं। अर्जुन कह रहे हैं और ये बात सीधा सीधा संजय राजा धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे सनातन पुरुष, इस जगत के परम आश्रय हो प्रभु, आप जानने योग्य हो और जानने योग्य इस संसार में आप ही हैं, क्योंकि आपको जानने के लिए ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस जगत के परम धाम भी हो और समस्त मन बुद्धि इंद्रिय आदि को जानने हारे हो, और आप जो जानने हारे हो, उस जानने हारे को जानने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। आप जो जानने हारे हैं, उसको जो जान लेता है, हाँ, न स भूयोपि जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो विष्णु हो परम पदम, वो विष्णु के परम पद में लीन हो जाता है। ऐसा कहा, हे अनंत रूप, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप ही वायु हैं, अग्नि हैं, चंद्रमा हैं, प्रजापति ब्रह्मा भी आप ही हैं, उनके पिता हैं। हजारों बार तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संजय कह रहा है, भगवान, इस प्रकार से अर्जुन, जो कि उनका सखा है भगवान श्री कृष्ण का, बारंबार प्रणाम नमस्कार करता है। अर्जुन की विनम्रता और उन्हों की भक्ति को दो देखो। हाँ, वो किस प्रकार से इस जगत के ईश्वर को भी अपने अधीन अपनी भक्ति के द्वारा कर लिया है। और एक आपका पुत्र दुर्योधन है, जो सदा उनसे जलता रहा, हृदय में कपट बुद्धि धारण करता रहा, और आप उस कपट बुद्धि का सदा सपोर्ट करते रहे। और यही कारण है कि आपके देखते देखते लगता है ये सारा कुरुवंश और कुरुवंश के ये महायोद्धा लोग, इन्हों का शरीर युद्ध भूमि में लगता है गिरेगा जरूर, क्योंकि विराट पुरुष में इन सब की मृत्यु का अवलोकन अर्जुन ने किया है। हे राजन धृतराष्ट्र, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो कह रहे हैं वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। संजय ने कहा, अर्जुन और क्या कह रहे हैं? हमारी आंखें तो नहीं हैं, पर हम भगवान के और अर्जुन के संवाद को सुनना जरूर चाहते हैं। हमें बताइए अब अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, ये अध्याय 11 है और 40वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। नमा पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वतेव सर्वा, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। कहते हैं, अनंत वीर्यम, अनंत वीर तेह पुरस्ता। हे अनंत वीर, जितनी भी वीरता है, इसका निवास परमात्मा श्री कृष्ण में है। जो परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना वीरता को, पराक्रम को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन पर ये भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, उन्हें पराक्रमी बना देते हैं। अनंत पराक्रम है इन्हों के अंदर। इनकी उपासना करके ही जितने पराक्रमी हुए हैं, जाने अनजाने जन्म जन्मांतरों में इन्होंने पुरुषोत्तम श्री हरिनारायण श्री कृष्ण भगवान का वीरता और पराक्रम प्राप्त करने के लिए उपासना जरूर की होगी। क्यों? अनंत पराक्रम भगवान में बसता है। जैसे अनंत समुद्र जो है उसमें जल रहता है, यही जल बादल सोख लेते हैं, वही पानी दुनिया में हर जगह बरसता है।
ऐसे अनंत पराक्रमी ये भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम जो उन्हों की उपासना करता है उस योद्धा को पराक्रम प्राप्त हो जाता है। सबसे अधिक पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं हे अनंत वीर, हे अनंत सामर्थ्य वाले, ते पुरस्तात, हे प्रभु मैं आपके आगे से नमस्कार कर रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं, आपका तेज बहुत हैवी है, इसलिए मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करना प्रभु। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से नमस्कार है हमारा, और हे भगवान आपका पीछे से भी मेरा नमस्कार है। हे जगत के कारण, हे जगत के आश्रय, हे जगन निवास, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ और पीछे से भी नमस्कार करता हूँ। सर्वते सर्वता एव, हे सर्वात्मन, सब कुछ आप ही बने हुए हैं, इसलिए आप सर्वात्मा हैं। हे सर्वात्मन, ते सर्वता एव नमः, आपके लिए मैं सब ओर से नमस्कार कर रहा हूँ भगवान, सब ओर से मेरा नमस्कार स्वीकार हो। अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि, हे अनंत पराक्रमी, हे जगतपते, हे विश्वात्मन, हे विराट पुरुष, आप अनंत पराक्रमशाली हैं। त्वं सर्वं समाप्नोषि, आप संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे पानी समस्त लहरों को व्याप्त करके रहता है, जैसे लकड़ी के बने हुए समस्त फर्नीचर में व्याप्त करके रहती है, वो फर्नीचर का अस्तित्व होता ही नहीं, वो फर्नीचर होता ही नहीं जिसमें लकड़ी नहीं होती। ऐसे ही वो संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसमें हे जगतपते, हे विष्णु, हे अंतर्यामी, हे विराट पुरुष, जिसमें आप न हो, ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। आप सब संसार को व्याप्त किए हुए स्थित हैं। ततः सर्वः असि, हे भगवान, हे जगतपते, हे सर्वांतर्यामी, इसीलिए आप सर्वरूप भी हैं, क्योंकि आपके बगैर किसी की भी सिद्धि नहीं होती, किसी का भी अस्तित्व आपके बगैर नहीं है। इसलिए जाकर के सब सिद्ध होते, सोई स्वरूप तुम्हारा है। हे भगवान, आपका स्वरूप वो है जिसके द्वारा सबकी सिद्धि होती है। किसी ने कहा कैसे? जैसे घड़ा, सुराही, कुल्हड़ आदि जितने भी मिट्टी के पात्र हैं, जिसके द्वारा इन सभी की सिद्धि होती है, वही स्वरूप हर एक घड़े का है, सुराही का है, कुल्हड़ का है। किसके द्वारा सबकी सिद्धि हो रही है? तो मिट्टी के द्वारा हो रही है। घड़ा, सुराही, कुल्हड़ आदि जितने हैं, इनका अस्तित्व मिट्टी है। इस मिट्टी के द्वारा ही घड़ा का घड़ापन सिद्ध हो रहा है, सुराही का सुराहीपन सिद्ध हो रहा है। जाकर के सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप तुम्हारा है, वही स्वरूप हमारा है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सब में समाया हुआ है, बंधुओं, वही हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। वही हमारी मन बुद्धि को, जो कि जड़ है, इन्हें चैतन्यता देता है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ को भजन जीवते धन।
ऐसे सामर्थ्यशाली हैं ये भगवान श्री कृष्ण। जब इनकी सत्ता नहीं मिलती है तो सुषुप्ति अवस्था में ये शरीर जड़ हो जाता है, अर्थात कुछ भी न जाना ऐसा बोलते हैं। और जब इसमें चेतना आ जाती है तो ये कंप्यूटर और फाइटर विमान भी बना देते हैं, इतनी चेतना। और जब चेतना नहीं होती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इसलिए जाकर के सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। तो किसके द्वारा सिद्ध हो रहा है? अंतर्यामी आत्मा के द्वारा सबका स्वरूप सिद्ध हो रहा है। जैसे सोने के द्वारा समस्त आभूषण सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, यही निज स्वरूप है, इसी के द्वारा समस्त संसार की सिद्धि हो रही है। संसार में वो वस्तु है ही नहीं जिसमें भगवान की सत्ता ना हो। ऐसा कोई आभूषण है ही नहीं जिसमें सोना ना हो। ऐसा हम और आप तथा समस्त जीव चराचर ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। परमात्मा के बगैर किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकते। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके लिए कहते हैं अर्जुन, हे भगवान आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। हे अमित पराक्रमी आप संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। ऐसा अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। ये बात संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताई। तब धृतराष्ट्र जो कि अंदर से बहुत ही चालाक और कपट भाव से भरे हुए हैं, उन्होंने जब भगवान की चर्चा, ये सत्संग सुना संजय के द्वारा, तो उनकी सद्बुद्धि थोड़ी सी जाग गई। कहने लगे, संजय बोले, हाँ हमने सुना है अर्जुन के तो ये सखा हैं और ये वास्तव में है जगत के ईश्वर। तो अब अर्जुन क्या सोच रहा होगा वो बताओ। संजय कहता है, राजन धृतराष्ट्र तुमने ठीक ही कहा। अर्जुन सखा मान के चलते थे और बोला करते थे क्या, हे कृष्ण, हे यादवराज, हे सखा, ऐसा बोला करते थे। पर आज उन्हें ऐसा कहने पर गिलानी हो रही है। इन जगत के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं ये क्या बोलता रहा, मैं इनके बराबर, हाँ इनके अंश मात्र के बराबर भी नहीं हूँ मैं। ये तो जगत के ईश्वर हैं, ये हमें अपना सखा बनाए रखे, इनकी महानता है। मैं जीव जो कि इनके स्वरूप से सत्ता पा करके जीवित रहता हूँ, ये हमारे बराबरी में मित्रता होती है, ये हमारे सखा कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान हैं, भक्त हम बन सकते हैं, मित्र कैसे हो सकते हैं? मन में सोचने लगे। मैं इनको कृष्ण बोलता रहा और ये राजा धीराज जिनसे ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति हुई है, ये वो हैं। इनका नाम लेना मेरे लिए उचित ना था, लगता है गलती हो गई, कहीं अपराध ना बन जाए, ना मालूम यमराज मुझे दंडित ना कर दे। इसलिए हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन उनसे क्षमा मांग रहे हैं इस बात पर। अर्जुन कह रहे हैं, ये 11वें का 41वां और 42वां श्लोक है। अर्जुन क्या कह रहे हैं?
शकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतं अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चाबहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा प्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम्। संजय कहता है, राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ऐसा सोचा कहीं मुझसे अपराध न बन जाए। भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए उन्होंने क्षमा याचना मांगी। क्या कहते हैं? तो इदम महिमानम अजानता, हे भगवान आपकी महिमा से मैं वाकिफ न था। तो इदम महिमानम अजानता, आपके इस प्रभाव को मैं नहीं जानता था जो आज आपका मैंने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए हे भगवान आप मेरे सखा इति मत्वा प्रणयन वा प्रमादात अपि, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं। इति मत्वा ऐसा मान करके, प्रणयन प्रेम से, वह प्रमादात अथवा प्रमाद से, प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मया मैंने जो ये कहा आपका नाम लिया, हे कृष्ण ऐसा मैं बोलता रहा। क्षमा कर देना भगवान, आप महान हैं, जगत के ईश्वर हैं, हम आपके रंच मात्र भी बराबर नहीं हैं। हमों जो आपका नाम लिया क्षमा कर देना। हे यादव, यदुवंश में उत्पन्न होने की वजह से आप यादव राज कहे जाते हैं। हे भगवान मैं आपसे यादव कहता रहा, मुझे क्षमा करना। हे सखे, मैं आपको सखा कहता था, सखा मान करके जो हमने प्रमाद से, प्रेम से जो कुछ कहा हो उसे क्षमा कर देना। इति यत प्रसवम यदुक्तम, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे मैं बलात् हठपूर्वक बोल दिया करता था आपसे मजाक में, बगैर सोचे समझे मैं आपसे बोलता रहा। चा अच्युता, और हे अच्युत, यत अवसहार्थम विहार शय्यासन भोजनेषु, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे माधव, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, मजाक के लिए जो विहार करते समय, जैसे शिकार आदि और जंगल में घूमने गए, जल क्रीड़ा के ऐसे समय में, और आसन अर्थात लेटते समय, बैठने वाले आसन पर, और भोजन आदि के समय में हमने जो कुछ आपसे भूल से कह दिया हो उसे क्षमा कर देना भगवान। और हे भगवान यदि अकेले में मैंने आपसे कुछ कहा हो तो उसे भी क्षमा कर देना, अथवा बहुत सारे सखाओं के बीच में हंसी मस्करी करते हुए यदि मैंने कुछ बोल दिया हो तो प्रभु क्षमा कर देना। इन सखाओं के सामने अथवा अकेले में यदि कुछ कहा हो क्षमा कर देना, भोजन के समय कुछ कहा हो तो क्षमा कर देना, विहार करते समय, शय्यासन शैया पर लेटते समय कुछ कहा हो तो क्षमा करना, हमारे अपराध को क्षमा कर देना प्रभु, ऐसा कहा। और हे भगवान कदाचित हमारे द्वारा आपका अपमान हो गया हो तो हे भगवान आप कृपा करना, मुझे क्षमा कर देना।
आपके इस महान विराट रूप को मैं आगे से पीछे से दाएं बाएं हर जगह से नमस्कार करता हूँ, आप मुझे क्षमा करना। और क्या कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा आप अपमानित हो गए हों तो हमारे वह तथा अप्रमेयम, वह अपराध क्षमा कर देना। आप कैसे हैं? आप अप्रमेय हैं, आप इंद्रियों के द्वारा नहीं आपका दर्शन हो सकता है, इन चर्म चक्षुओं से आपका दर्शन नहीं हो सकता। मैं आपको तब देख पा रहा हूँ जब आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है। इसलिए हे अप्रमेय, हे जानने में ना आने वाले, हे भगवान, मन भी आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप तो दिव्य चक्षु के द्वारा दिख रहे हैं। मन कैसे जानेगा? मन तो चर्म चक्षुओं के द्वारा जो भौतिक जगत दिखता है उसी का चिंतन करता है। इसलिए हे भगवान, यदि मेरे द्वारा आप अपमानित कभी हुए हो, हाँ, तो से वह अपराध, हे ना जानने में आने वाले, हे अचिंत स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण, हे अमित पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण, हे जगतपते, हे विष्णु, त्वाम अहम क्षामये, वो हमारे अपराध क्षमा कर देना। जो भी हमारे से अपराध बन गया हो, हे भगवान, वो क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपकी महिमा को न जान सका। मैं सदा साथ रहा पर आपकी महिमा न जान सका। इसलिए तुलसीदास जी ने तो इस बात को कहा है, भगवान की महिमा वही जानता है जिसको भगवान जना दें। आज भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और अर्जुन को अपनी महिमा का ज्ञान कराया, तो उन्हें लगा कि हम जो बर्ताव भगवान श्री कृष्ण के प्रति करते रहे वो हमारे लिए उचित न था। मैं उनकी बराबरी तो एक अंश के बराबर भी नहीं, उनके एक अंश में सारा जगत स्थित है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। ऐसा समझ करके अर्जुन क्षमा याचना करते हैं। इसलिए सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये प्रभु, आपको जो जानता है वो आपका स्वरूप हो जाता है, आप में लीन हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं तो भगवान में ही लीन हो जाते हैं, भगवान रूप ही हो जाते हैं। जैसे श्री मीरा जी द्वारकाधीश में लीन होकर के द्वारकाधीश में समा गईं। तो भगवान की ऐसी महिमा है, अपने भक्तों को वो जानने की सामर्थ्य देते हैं, जता देते हैं और अपने भक्तों को अपने में लीन कर लेते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि तो इदम महिमानम अज्ञाता सखा इति मत्वा प्रणयन व प्रमादात अपि मया हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत प्रसवम उक्तम चा अच्युतः यत अवहासार्थम विहार शय्यासन भोजनेषु एकः अथवा तत्समक्षम अपि असर्त करता से तत् अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। अर्थात आपके इस प्रभाव को मैं नहीं जानता था, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठपूर्वक कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, मजाक के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि के समय में यदि मैंने कुछ कह दिया हो, अकेले में अथवा सखाओं के बीच में कुछ बोल दिया हो, अपमानित करने वाली कोई बात बोल दी हो, तो उन सखाओं के मध्य में अथवा अकेले में भी मेरे द्वारा यदि अपमानित किए गए हों तो वह सब अपराध हे चिंतन में न आने वाले परम ब्रह्म परमात्मन, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसा अर्जुन ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति है शांति है शांति है।